जन शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन और बिहार की लोकप्रिय मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, इस मंच का संचालन कर रही अशोक जी, देश के नेता और मध्य प्रदेश के लगातार कई बार मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के साथी आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, केदार गुप्ता जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री और नोनिया बिंद दलदार के साथी मजबूत नेता आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी, सभी सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज साथियों हम लोग बुद्धू मोनिया जी के जन शताब्दी मनाने का काम कर रहे हैं और जिनके कृपा से हमें आजादी मिली और आजादी के बाद जो भारत मिला, उस भारत की भी कल्पना जिन लोगों ने की उसमें हमारे लिए जगह नहीं थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को याद कीजिए साथियों, जिन्होंने हमारे लिए स्थान दिया और उस समय से आरक्षण की व्यवस्था यहां जिनके चलचित्र पर हम लोगों ने पुष्प अर्पित करने का काम किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, याद कीजिए इस देश में कोई आरक्षण की व्यवस्था देना नहीं चाहता था, पंडित नेहरू खिलाफ कर रहे थे, उनकी पूरी टीम खिलाफ कर रही थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए, आदिवासी समाज, दलित समाज और अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया साथियों। और सरदार कपूरी ठाकुर जी को हम याद करते हैं साथियों, दो बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उसके पहले हमारे पास कोई आरक्षण नहीं था, अति पिछड़ा वर्ग देखता रहता था सत्ता में बैठे लोगों को, लेकिन जब कपूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी उनके सहयोगी हुए, उनके साथी हुए, जनसंघ के साथी हुए, तब पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो भाजपा के समर्थन से कपूरी ठाकुर जी ने करने का काम किया। और देश में जब आरक्षण की व्यवस्था हुई इस देश में आरक्षण ओबीसी को नहीं था, आज तो मोदी जी की कृपा से कोई व्यक्ति इस देश में नहीं बचा है, चाहे वो सर्व समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो, जिसको आरक्षण नहीं है, सब आरक्षण वाले हैं, कोई भी आरक्षण वाला नहीं है। अब तो मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करा दी। और याद कीजिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ तभी 147 सांसद जनता दल के पास था और 197 सांसद मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने समर्थन देकर बीपी सिंह जी को इस देश में मंडल कमीशन लागू करने का काम किया था। तो पहली बार इलेक्शन हुआ और आज हमें गर्व है साथियों, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उससे पहले तो पंचायती राज में हम सोचते भी नहीं थे। 2001 का चुनाव हुआ, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री सुपर किंग थे और उनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री थी, याद कीजिए कोई आरक्षण नहीं था।
लेकिन जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी भी जहां 20% का आरक्षण है, लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 32% लोग अति पिछड़े के हमारे मुखिया और प्रतिनिधि बनने का काम करें। इसलिए साथियों, मैं जरूर यह आपको बताना चाहता हूं कि अभी कई साथियों ने चिंता जाहिर किया कि बुद्धू नोनिया जी के स्मृति में सर्वे सुशील जी ने, नंदकिशोर जी ने और रेणु दीदी ने प्रयास करके उनके गांव में सामुदायिक भवन पुस्तकालय बनाने का प्रयास किया था। उनके पोता भी आए। मैं जरूर नीतीश कुमार जी से बात करके आश्वस्त करता हूं कि बुद्धू नोनिया जी का भी स्मृति में मूर्ति लगाने का काम सरकार जरूर करेगी साथियों, क्योंकि एक एक इतिहास के पन्ने में जिसने हमारे लिए आजादी खोजा है, उस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वीर योद्धा को फिर से हम स्थापित करने का काम करेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आदरणीय शिवराज जी आपके बीच में बोलेंगे, हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, यह समाज सब दिन गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने वाला। और बुद्धू नोनिया जी एक प्रतीक है और एक मजबूत प्रतीक है। हम जरूर आश्वस्त करते हैं, बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार और देश में मोदी जी की सरकार बुद्धू नोनिया जी को एक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।